हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आईबीपीएस की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। उन्होंने डिवाइस कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी टाइम से बच्चों के माइंड में एंग्जाइटी थी, कन्फ्यूज़न था, क्योंकि जून का पहला वीक चला गया था और जनरली जून के पहले वीक में ही हमें आरआरबी की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है और अगस्त में उसका प्री होता है। बट इस बार जब जून का पहला वीक चला गया और नोटिफिकेशन नहीं आई तो ऑब्वियसली बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न था, अनसर्टेनिटी थी। तो इस कैलेंडर ने वो सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। क्लैरिटी मिल गई है, हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि आरआरबी डिले हो गया है। तो कैलेंडर की ही बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस कैलेंडर में। तो जो पहला हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट के एग्जाम पहले हो रहे हैं और आपका आरआरबी जो है वो साल के लास्ट में डिले हो गया है। तो पहले क्या होगा, आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, उसके बाद आरआरबी का एग्जाम होगा। ठीक है, अब अगस्त की बात करें जहां से आपका एग्जाम्स का सिलसिला स्टार्ट होता है, तो 17, 23, 24 अगस्त को आपका आईबीपीएस का प्री एग्जाम होगा। 30 अगस्त को स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्री एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगस्त में ये एग्जाम होंगे। फिर अक्टूबर पे आपका होगा 4, 5, 11 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क का प्री। वहीं जैसे ही जो लास्ट एग्जाम है क्लर्क प्री का, जो आपका 11 को होगा, उसके अगले ही दिन 12 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस है। तो यहाँ पे क्या है, प्री और मेंस का सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्री सारे एक साथ हो जाएंगे उसके बाद फिर मेंस सारे एक साथ होंगे, ऐसा इस बार नहीं है। प्री मेंस साथ में ही होगा। फिर उसके बाद नवंबर में आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेन होगा और 29 नवंबर को, यानी ये 9 नवंबर को होगा आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेन, और 29 नवंबर को फिर आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि आईपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम होगा। उससे पहले 29 नवंबर से पहले आपका 22 और 23 नवंबर को आरआरबी का पीओ का प्री एग्जाम होगा। तो यहां भी बहुत ज्यादा डिफरेंस गैप देखने को नहीं मिल रहा है। 22-23 नवंबर को आपका आरआरबी का प्री है, वही 29 नवंबर को आपका क्लर्क आईपीएस क्लर्क का मेंस है। तो वही बात जो पहले मैंने कही कि प्री और मेंस साथ साथ में लेके चलने की हमें यहाँ पे वैसी स्ट्रैटेजी बनाने की नीड अब है। अब नवंबर के बाद दिसंबर आता है, तो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का प्री है। 28 दिसंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस है। 28 दिसंबर को ही आपका आईपीएस आरआरबी का ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का भी एग्जाम हो जाएगा। और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका अगले साल का फरवरी में होगा, 1 फरवरी, जो कि आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा। ठीक है, तो ये है आपका नया रिवाइज कैलेंडर। डेट्स आपके सामने है। पता चल गया आपको कि पीओ पहले हो रहा है, आरआरबी बाद में हो रहा है। अब स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना होगा, क्या चेंज करने की जरूरत है? तो हाँ, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अभी क्या था, बहुत सारे जो बच्चे थे वो आरआरबी फोकस्ड थे। अब आपको पता है कि आरआरबी का पैटर्न अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है, डिफिकल्टी लेवल भी वैरी करता है आईपीएस से। तो वो अभी आरआरबी पे फोकस थे, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे थे। अब उनको थोड़ा फोकस शिफ्ट करना है। अब उनको आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्रिपरेशन उस तरफ फोकस करना है। तो मैं बताता हूँ आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। बहुत ज़्यादा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, तो एकदम से आपको कोई ये एक तरह से नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि अब तो पूरा गेम क्या असर पलटना पड़ेगा, क्या पूरा गेम चेंज हो गया, क्या हमें फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा सब चीज़ें। वैसा कुछ नहीं है, बहुत चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं आपको लाइक कैटेगरी वाइज बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं कि अभी आप किन कैटेगरी के हो, आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपने स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वैसे स्टूडेंट्स की जिनका फोकस सिर्फ आरआरबी होता है, जो इंग्लिश के कारण बाकी एग्जाम नहीं देते हो और आरबी आरआरबी पीयू एंड आरआरबी क्लर्क पे फोकस करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका जो फोकस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी, तो उनको क्या करना है? तो देखो, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है। अभी एज यूजुअल अगर जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें तो अब तक नोटिफिकेशन आ जाता आरआरबी का, तो आपने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग की होगी। तो आई सपोज कि वैसे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो पहला कैलेंडर आया था जनवरी में, तो उस टाइम भी मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे कैसे आपको अपना स्ट्रेटेजाइज करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपने वो जो टाइम टेबल था, रूटीन फॉलो किया होगा, तो आई बिलीव कि आपका सिलेबस 75 to 80% कंप्लीट हो गया होगा। राइट, ठीक है, क्योंकि देखो, अगर लास्ट ईयर की जैसी चीजें चलती तो जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता, अगस्त में आपका प्री होता,
अब अगस्त में प्री होता तो उसके 20-30 डेज पहले आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो। और मॉक टेस्ट कब लगाते हो? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई सपोज कि अगर उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान किया होगा तो आपका 70-80% सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, क्या किस मेथड का यूज करते हो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? पहले क्या करते हो? पहले आप क्लियर करते हो अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हो। अब जैसे कोई एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट सपोज क्वांट्स कवर कर रहे हो आप, रेडिएशन प्रोपोर्शन है, तो क्या करते हो? सबसे पहले रेडिएशन प्रोपोर्शन का किसी वीडियो कोर्स से या किसी टीचर से पढ़ लिया। उसके बाद क्या किया? क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उस पर। क्वेश्चंस भी कैसे प्रैक्टिस किए? लेवल वाइज किए, इजी किया, फिर मॉडरेट किया, फिर हार्ड किया, ठीक है। तो जो इजी टू मॉडरेट होता है ना, यहाँ पे आपका प्री कवर हो जाता है, और मॉडरेट कुछ मॉडरेट का कुछ पार्ट, और हार्ड का पूरा पार्ट आपका मेंस कवर हो जाता है। तो इतना मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज तो आपके बहुत 70-80% सिलेबस आपका प्री प्लस मींस कवर हो गया होगा ऑलरेडी इस वाले पार्ट से। इसके बाद क्या करते हो आप? सेक्शनल्स देते हो, जो कि आप में से कुछ बच्चों ने भी स्टार्ट भी कर दिया होगा, वीकली देना, वीक में एक बार देना। उसके बाद फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो, जो कि आप अभी करते यूजुअली करते, कुछ बच्चे शायद वीक में एक बार कर भी रहे होंगे, ठीक है, लाइव टेस्ट दे रहे होंगे। तो अभी क्या करना है आपको? ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा डिले करना है। जनरली इसको हम कब करते हैं? 20-30 डेज बिफोर एग्जाम करते हैं। तो अब चूंकि एग्जाम आपका नवंबर में चला गया है, तो ये काम अक्टूबर में स्टार्ट करना। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मेंस। तो अभी आप फोकस करो मेंस पे। किस पे? मेंस पे। मेंस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो मेंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स तो आपने एक बार क्लियर कर लिया, आप इसी पे आपका प्री के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पे आपके मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी आप मेंस पे करो फोकस, ठीक है। जितने भी तरह से कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा सकता है मेंस के क्वेश्चन में, उन सारे ही तरह को आप जाओ, देखो, इवैल्यूएट करो, उन पे क्वेश्चंस बनाओ, कुछ भी छोड़ो मत। ऐसी प्रिपरेशन करो कि मेंस का एक पार्ट भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप ना, ये जो टाइम मिला है, जो अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है वो चला गया है डिले होकर नवंबर में, तो ये आपको जो इतना टाइम मिला है, टेक इट एज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, हर किसी को नहीं मिलती, लाइफ में एक बार मिलती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपना जो ये प्रिपरेशन है उसको इस लेवल तक स्ट्रांग करने की, कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन लगे ही ना कि मुझे ना आता हो, ठीक है। तो मेंस पे फोकस करना है, बाकी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि सर के ऐसा ना हो कि प्री का जो हमने अभी तक बनाया था स्पीड वगैरह पे स्टार्ट करने वाले थे और उसका क्या होगा, तो काम करना वीक में एक बार क्या करना, सेक्शनल लगा लेना प्री का, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेना प्री का। इसको ऑल्टरनेट रखना, ठीक है। जैसे एक वीक में एक बार सेक्शनल लगा लिया किसी का, अगले वीक फुल लेंथ लगा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो प्री का जो प्रिपरेशन है आपका, जो अपनी स्पीड मोमेंटम जनरेट किया था, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। मेंस पे फोकस करना। फिर जब आपका 20-30 डेज बचेगा तो वहां पे फिर आप मूव कर लेना, अपनी पूरी फोकस प्री पे कर देना। पहले सेक्शनल्स लगाना और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। और जब आपका एक 15 से 15-30 10-15 डेज बचेंगे, तो फिर आप अपनी मॉक्स प्री, जो सेक्शनल मॉक्स है आपके, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है प्री के, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। पहले दिन में एक बार करते, दिन में 2 कर देना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो दिन में 3 भी करते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो सिर्फ आरआरबीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है, बस टाइम मिल गया है मेंस पे फोकस करने का। साथ ही साथ वीक में एक बार प्री का कोई सेक्शनल या प्री का फुल लेंथ मॉक लगाने का, कि दोनों चीज़ें साथ में चलती रहे, ठीक है। बहुत अच्छा मौका मिला है, इसको जाने मत देना। ना, अब उन बच्चों पे आते हैं जो जनरली सारे ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। वो आरआरबीज भी देते हैं, वो आईबीपीएस का पीओ एंड क्लर्क भी देते हैं, वो एसबीआई भी देते हैं, ठीक है। तो उनको हम रखेंगे कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑल बैंक एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑल बैंक एग्जाम्स देते हैं, उनको क्या करना है? तो उनके लिए भी सेम चीज रहेगी जो अभी आरआरबीज के लिए थी, ठीक है। अभी क्या था,
वो अभी क्या कर रहे होंगे, आरआरबी को ही फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे होंगे। उनको क्या करना है अभी, मेंस पे फोकस करना है, बट पीयू के पर्सपेक्टिव से। अभी के लिए क्या करना है, आप करो फोकस मेंस पे ही, फोकस करो किस पे, मेंस पे। पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव आपका रहेगा IBPS पीओ क्लर्क, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि देखो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, अगर आरआरबी की, ऐसे बच्चे जो सिर्फ आरआरबी देते हैं, या ऐसे बच्चे जो सारे एग्जाम देते हैं, इनमें भी ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल पहले से उन्होंने वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उनको सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बात की थी कि जिनका 75 to 80% सिलेबस जो कंप्लीट उनका हुआ है, तो जो जो इस जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लाइक बताता हूँ अभी मतलब कब, तो जो पहला कैलेंडर आया था, तो मैंने एक वीडियो ही बनाई थी कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उस समय से आपने स्टार्ट किया था, या लाइक 4-5 महीने पहले ही स्टार्ट किया, तो आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले जो बाकी का रिमाइंडर है आपका 25 to 20%, उसको आपको कंप्लीट करना है, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि अब ऐसे स्टूडेंट्स ऑल बैंक एग्जाम देते हैं और लास्ट के 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनको सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनका अगर सिलेबस बचा हुआ है, तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आप मेंस के उस पे आइएगा पार्ट पे। तो भी आपको फोकस किस पे करना है, मेंस पे। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आईपीएस पीओ क्लर्क के अकॉर्डिंग करना है। तो उसमें एक बड़ा चेंज क्या देखने को मिलता है, वो होता है इंग्लिश का इंक्लूजन, क्योंकि आईपीएस आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है, बट पीओ आईपीएस पीओ क्लर्क में आपका इंग्लिश एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, करता है, राइट। तो अब ऐसे, अब वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश थी, जो 1-2 साल पहले से कर रहे हैं, उनको तो बस क्या करना है, रिज्यूम करना है। अगर उन्होंने इंग्लिश छोड़ रखी थी, तो इस टाइम क्या करो, इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दो, जहाँ रीजनिंग कर रहे हो, कॉन्ट्स करो, साथ में इंग्लिश को भी टाइम दो, ठीक है। रीडिंग हो गया आपका, एडिटोरियल हो गया, वोकैबुलरी होगी, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मेंस लेवल के, ठीक है। और बस यही करना है उनको, साथ में बाकी चीज़ें तो वैसे ही चल रही है। फोकस किस पे होना चाहिए आपका, मेंस पे। उसके बाद अब देखो अगस्त में आपका होगा प्री, ठीक है, तो उसके 20 to 25 डेज पहले आप प्री के सेक्शनल्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी कितना है, अभी जैसे जून चल रहा है, ठीक है, अगस्त में है, तो अराउंड 60 डेज का आपको मिला है। तो 60 डेज में 40 to 45 डेज आप रखो मेंस के लिए, ठीक है। और जो 15 to 20 डेज बचेंगे लास्ट के, वहाँ पे आप अपना प्री पे जो प्री का जो ये होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट सेक्शनल्स, वहाँ पे देना आप, ठीक है। और जैसे जैसे ही दिन कम होते जाएंगे, तो आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जानी चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में एक लगा रहे थे, लाइक एक फुल लेंथ लगाया, फिर अगले दिन एक सेक्शनल लगा लिया, उसके बाद जैसे जैसे दिन कम होंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि अब एक दिन में एक फुल लेंथ भी लगा रहे हैं, प्लस एक सेक्शनल भी लगा रहे हैं, फिर आगे जाके दिन में 2 फुल लेंथ लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, बट यही कि आपको इंग्लिश अब इंक्लूड करना होगा यहाँ पे, तो इंग्लिश से भी ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, ओके। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं 2 साल से, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, बट एक चीज़ हो जाता है कि जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अभी का मतलब ये नहीं कि 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, अभी मतलब कि जब कैलेंडर आया था जनवरी में, उस टाइम ही स्टार्ट कर दी थी, या फिर 4-5 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन को, तो अगर आपका जो सिलेबस बचा हुआ है, ना सपोज कि कितना ज़्यादा बचा हुआ नहीं होगा, 20% 25% बचा हुआ होगा, कुछ का 30% बचा हुआ होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेना, फिर कोई अपना फोकस मेंस पे करना। अब जैसे कि मैंने आरआरबी में बताया कि जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो, फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे लेवल वाइज करते हो, इजी मॉडरेट हार्ड। तो जैसे मैंने बताया था कि आपका उसमें प्री मेंस दोनों कवर होता रहता है, तो आपका प्री मेंस का तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो कवर हो ही गया है, आपको बस यहाँ पे मेंस की जितनी भी वैरायटी होती है क्वेश्चन की, वो कर लेना आप, ठीक है, फिर आपका प्री पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है, बस इंग्लिश को इंक्लूड करना है और मेंस पे अभी फोकस करना है, क्योंकि अभी क्या था कि आरआरबी होने वाला था, अब ये होने वाला है आईएपीएस, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश हमें करना ही है इंक्लूड। और सेक्शनल वहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग चेंज होती है, पैटर्न चेंज होता है, लेवल भी
बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि आरआरबी से तो ऊपर लेवल रहता है एपीएस का। तो यहाँ पे अलग अलग डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लगाने की भी ज़रूरत आपको है। ठीक है, तो ये करना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो प्रिपरेशन 1-2 साल से कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने जब कैलेंडर आया था, पहला कैलेंडर आज इस साल का, उस वहाँ से कर रहे हैं, तो उनको ये करना है। ठीक है, अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो शायद जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनको बैंक एग्ज़ाम देना है, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, मे बी किसी और प्रिपरेशन के प्रोसेस में थे, या अपने लाइफ के किसी और स्टेज में थे, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब कैलेंडर आ गया, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक सब के बिगिनर है, तो ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो जो बिगिनर जो स्ट्रैटेजी होती है वही आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। यानी सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, लेवल वाइज लगाओ, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। फिर आप आओ सेक्शनल्स पे, फिर आप आओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। ठीक है, ये करो अभी। अब अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे आपने अगर ये कर लिया, इतना किया, तो आपका लाइक आईपीएस पीओ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर एक मिनट, ये क्या हो गया है? एनीवे छोड़ो, ऐसे ही बताता हूँ। देखो अभी जैसे कहाँ थे हम, हाँ, तो देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फिर क्वेश्चंस लगाओगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड, फिर आप सेक्शंस लगाओगे, फिर आप फुल एंड मॉक टेस्ट लगाओगे। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, तो देखो ये तो बिल्कुल आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि अभी अगर आपने स्टार्ट किया तो आईपीएस पीओ के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम डिफिकल्ट लेवल का होता है। ठीक है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने अभी से स्टार्ट किया, तो आप आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम जो लास्ट में होने वाला है, सॉरी, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जो लास्ट में होने वाला है, उसको आप जरूर क्वालिफाई कर लोगे, अगर आपने बहुत ही डिलीजेंटली प्रिपरेशन की है और इसको फॉलो किया है। ठीक है, और हाँ, अगर अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए तो आप बिल्कुल ही वेल प्रिपेयर हो जाओगे। तो नेक्स्ट ईयर जो आरआरबीज आएंगे, आईपीएस पीओ आएगा, एसबीआई आएगा, उन सब को आप क्वालिफाई कर लोगे। तो अभी अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप ये चीज़ स्टार्ट करो, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, वीडियो से करो, टीचर्स से करो, फिर क्वेश्चन लगाओ पर कॉन्सेप्ट, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो ये रही पूरी स्ट्रैटेजी। जैसे आपको देखने को मिला, डेट्स हमने रिवाइज कैलेंडर भी ये कर लिया है, साथ में डिस्कस कर लिया है, और डेट्स देख लिए हमने, चेंजेस देख लिए हमने, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ली है। जैसे हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉलो करो इसी चीज़ को, जो अभी तक करते आ रहे थे उस पर फोकस करना है। माइनर चेंजेस हैं, जो आरआरबीज पे फोकस कर रहे थे सिर्फ, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम है, मेंस पे फोकस करो। ठीक है, जब एग्जाम का डेट आएगा प्री का, उसके 15-20 दिन पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट प्री का लगाना स्टार्ट करना। जो सारी ही बैंक एग्जाम्स दे रहे थे उनको क्या करना है, अब उनको प्रिपरेशन अपनी चेंज करनी है। ठीक है, इंग्लिश को इंक्लूड करना है, आईबीपीएस पीओ के लेवल और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी अभी मेंस पे फोकस करेंगे, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उसके 15-20 दिन पहले वो लगाना स्टार्ट करेंगे अपना फुल लेंथ और सेक्शनल मॉक टेस्ट। और जो बिगिनर्स हैं वो पहले कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। ठीक है, तो ये थी स्ट्रैटेजी। अब हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो, प्रैक्टिस मॉक का जो प्लेटफॉर्म है, बोथ ऐप एंड वेबसाइट, उस पर सारे रिसोर्सेज है आपको। ठीक है, अभी क्या चल रहा है आपका, फ्लैट 42% ऑफ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 5 मिलियन यूज़र्स टच किया है, हमारे प्लेटफॉर्म पे 5 मिलियन यूज़र्स हो गए हैं। तो इस सेलिब्रेशन में, इस जो बहुत अचीवमेंट है हमारे लिए, उस पर हम भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 42% ऑफ वो हम दे रहे हैं। कूपन कोड लगाना है आपको 5, तो 5 लगाते ही FIVE 5 आपको 42% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर रिसोर्सेज की बात करें तो आप
जो किसी भी स्टेज में हो, प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेट्स सपोज आप कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस लगा लिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए क्वेश्चंस के लिए तो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, उन टॉपिक्स पे आप इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे पास पीडीएफ कोर्स है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको फिर से रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो वीडियो कोर्स भी है। तो जिस भी प्रिपरेशन के आप स्टेज में हो उन सब के लिए हमारे पास एक पैकेज ज़रूर है। देख सकते हो आप कि पैकेजेस है, आपका नए पैकेजेस, अफोर्डेबल पैकेजेस लॉन्च किए, बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है, बैंकिंग प्लस है, ठीक है, बैंकिंग मैक्स है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वो पैकेज ले सकते हो, 42% का ऑफ मिल जाएगा, 5 आपका कूपन कोड है। तो चलिए यहीं पे ये सेशन एंड करते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो चेंजेस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात अपनी रख सकते हैं, हम आपका जो डाउट है वहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे। सो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें, उसी जोश के साथ रखें, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जो मैंने बताया है वो करें, ठीक है, इंक्लूड करें, और ध्यान रखें अपना, अपने हेल्थ का। टेक केयर, बाय बाय।